daydream. I fell asleep amid the flowers for a सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज के दिन मैं एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ 3D एडिट स्केल है, वो भी हम यूज़ करने वाले हैं आफ्टर मोशन। अगर आपको इसका लाइक वो चाहिए कि डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे कि मैं ये टारगेट ऑडियंस है अक्षर ओटाकू से, तो मैंने आपको एक वीडियो वो भेज रखा है, अभी फाइल भेजी थी APK फाइल, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे स्टेजिंग ऐप को करना हो तो अभी तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन आ गया था आफ्टर मोशन का इंस्टॉल करने का, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपने इंस्टॉल किया तो ऐसा कुछ आफ्टर मोशन आ गया आपका। तो ये है क्रैक्ड वर्जन ऑलराइट मोशन का। तो लाइक जिसने क्रैक किया होगा, मतलब प्रीमियम लेके इसको पब्लिश किया होगा, वो अपना वो दे रहा होगा लाइक क्रेडिट्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसे 70 नाम के बंदे ने मॉड किया है इसको, बस हटा देते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे मेन होम स्क्रीन यही होती है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, ठीक है। तो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब मैं बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट में नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर, प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं और ये यहाँ से हम वो कर सकते हैं, ये कहते हैं कैनवास सेट कर सकते हैं। मैं अभी 916 ही सेट करता हूँ। रेजोल्यूशन 4K तक होता है इसमें, 4K तक, लेकिन मेरा फ़ोन 4K के लायक नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको। फ्रेम रेट 60 FPS तक रख सकते हैं हम, मैं तो 60 रखूँगा। बैकग्राउंड करेंटली मैं ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक रख लेते हैं। अब क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ये प्लस आइकन दिख रहा होगा, इस प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि ये शेप्स वाला ऑप्शन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की होती है चीज़, ठीक है। मीडिया पे आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो लाइक आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऐड करने हो ना। जैसे मेरा पिछले एडिट था ये सब, तो मैं एक काम करता हूँ, लाइक इसी को रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने गट्स की फोटो ले ली, तो एक फोटो ले ली मैंने गट्स की जैसे। अब इसको क्रोमा की यूज़ करना इतना मुश्किल होता है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इस पर इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एक, और इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड इफेक्ट में हम जाके नीचे यहाँ पर एक मैट मास्क एंड की दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ये एडवांस क्रोमा की, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो एडवांस्ड क्रोमा की में यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूड और इंक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि किस कलर को हटाना है, और इंक्लूड का मतलब होता है किस कलर को रखना है, मतलब मेन फोटो में। तो कोशिश करना है कि लाइक जो कलर आपको हटाना है ना, वो एक्चुअल सब्जेक्ट के अंदर ना हो। जैसे कि अगर गट्स थोड़ा लाइक ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखता तो ये सही से वर्क नहीं करता ऑब्वियसली। तो वैसे कलर यहाँ पर डिफॉल्ट ग्रीन होता है, इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ग्रीन है, इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, ये एक तो ड्रॉपर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, खुद पता कर सकते हैं कौन सा कलर है। एक ये जिसमें हम जाके चेक करते हैं इसमें कौन सा कलर है। अब मुझे नहीं पता इस कलर को एक्जैक्टली रख पाऊंगा या पाऊंगा मैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्यों ही यूज़ करना है, आई ड्रॉपर यूज़ करते हैं ना। आई ड्रॉपर को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ओके। तो थ्रेशोल्ड ये होता है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड, फेदर, लूमा, सेंसिटिविटी। मुझे सिर्फ थ्रेशोल्ड समझ में आता है, बाकी तक की बात नहीं करने वाला मैं, ठीक है। खुद समझ लेना भाई, मुझे नहीं पता। थ्रेशोल्ड से क्या करते हैं, इसको कम कर देना तो लाइक वापस आ जाएगा, 0 करने पर कलर वापस आ जाएगा, 1 करने पर कलर बढ़ जाएगा। ज़्यादा आगे करते रहोगे तो ऐसे मेन कैरेक्टर के पास भी थोड़ा कलर होगा ना। जैसे मान लो मेन कैरेक्टर पूरा कलरफुल है और बैकग्राउंड हमें सेट कर दिया कोई एक कलर, तो कहीं कुछ ना कुछ हद तक वो कलर मेन कैरेक्टर के पास भी होगा। तो चांसेस है कि जब तुम सेलेक्ट करो तो मेन कैरेक्टर भी हट जाएगा। इस वजह से थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, परफेक्टली तुम सेट कर सकते हो कि किस मतलब पॉइंट पर सिर्फ बैकग्राउंड गायब हो रहा है, मेन कैरेक्टर गायब नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है। अब ये हो गया परफेक्टली। अब बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। ये है स्पीड, इसमें फॉर सम रीजन ड्यूरेशन को स्पीड से सेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे स्पीड 1x है तो 0.5x कर दूंगा तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, और 2x कर दूंगा तो ड्यूरेशन आधी हो जाएगी, ओके। ऐसा वीडियो में भी होता है, लाइक फोटो में भी होता है, तो सेम चीज़ कर दिया उन्होंने। अब ये ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो इसे यहाँ पर है, इसे मैंने क्लिक कर दिया तो इससे पीछे का सारा गायब हो जाएगा। और इस पर मैंने आगे जाके मैंने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो इसके आगे का गायब हो जाएगा। और बीच वाले पर क्लिक कर दिया तो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने पर जैसे इन शॉट वगैरह पे नॉर्मल बस एक लाइन बन जाती है, यहाँ पर 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। अभी तो हम बैक कर देते हैं, ये सब नहीं करना, ठीक है। 2 सेकंड का ये वीडियो। अब इतना मैं समझ चुका हूँ। अब नई चीज़ें ऐड करते हैं, मीडिया, ठीक है। आगे क्या था, गट्स के बाद क्या ऐड करें, गट्स के बाद मुजाशी, नहीं माइंड, मुजाशी का दूसरा बात। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक जो आपके वो है ना PNG वगैरह ऐड करनी है, तो इसमें डायरेक्टली कोई कोई सेलेक्ट वाला ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि इन शॉट में होता था। अब अपने आप ऐसे क्या कहते हैं, कटआउट किया जाता है, तो कटआउट, इसमें कटआउट का ऑप्शन नहीं होता। तो कोशिश करिए कि जो इन शॉट वगैरह से पहले से कटआउट करके उसमें कोई एक कलर का बैकग्राउंड लगा लीजिए, वो कलर जो मेन कैरेक्टर पे ज़्यादा ना हो। जैसे कि अगर मेन कैरेक्टर ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं या फिर उसका शक्ल ब्लैक कलर की है, तो कोशिश करिए बैकग्राउंड ब्लैक ना हो,
इस तरीके से। तो मुझे ले लेते हैं, अगला मुझे के बैकग्राउंड में रेड है। इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट्स, मतलब जो आप यूज़ कर चुके हो ना मास्क की वाला, जैसे इसमें ऊपर ही आ जाता होगा रिसेंटली यूज़ में। तो एडवांस क्रोमा की ऊपर से आ गया, इंक्लूड आई ड्रॉपर रेड। अब जैसे मैं देख रहा हूँ थोड़े थोड़े पैचेस दिख रहे हैं रेड कलर के, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा थ्रेशोल्ड को आगे करता हूँ, जब गायब हो जाएंगे तो मैं नॉर्मल कर दूंगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, एक काम करते हैं, बैकग्राउंड को मैं चेंज करूँ तो क्या रखूँ बैकग्राउंड को, मैं ग्रीन रखूँ बैकग्राउंड को, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं बैकग्राउंड रखूँ क्या। ब्लैक भी सही लगेगा, लाइट ग्रे ना, वैसे लाइट ग्रे सही लगेगा, इतना बुरा भी नहीं लगेगा लाइट ग्रे, ठीक है। ओके, अब एक और बाकी सारी मीडिया ऐड करते हैं इस तरीके से। ओके, क्या हो गया, आई गेस वॉल्टर, वॉल्टर सही लगेगा, ठीक है। अब इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट, एडवांस क्रोमा की, आगे ड्रॉप, ये वाला कलर, परफेक्ट, ओके। जिसको नहीं पता वॉल्टर कौन है, वॉल्टर एक वेब सीरीज का कैरेक्टर है। वेब सीरीज का नाम है ब्रेकिंग बैड और इसका मेन कैरेक्टर है। मेरी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है मुझे वेब सीरीज, लाइक अभी मैंने पढ़ना इसको देखना शुरू किया है, और मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको लाइक एक एब्सोल्यूट सिनेमा में इंटरेस्ट है, लाइक अच्छी वेब सीरीज में। अगर आप किसी ऐसी वैसी मूवीज या फिर वेब सीरीज को नहीं देखते हो, जैसे कि बहुत लोग हैं आजकल मैंने देखते हैं, कोई शो चल रहा था 100 नहीं हाँ 100 गर्लफ्रेंड्स नाम की कोई एनिमे थी, ऐसा कुछ था, है ना। तो मैंने सुना है बहुत लोग देखते हैं इस चीज़ों को। अगर आप उन लोगों में से नहीं हो तो ये अच्छे शो भी देख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, अब फिर से मैं कुछ करते हैं, वॉल्टर के बाद क्या करना चाहिए, बैटमैन। बैटमैन ये भाई द बैटमैन वाला बैटमैन है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। लैंडस्केप मोड में क्यों किया था मैंने, ठीक है, इस तरीके से। अब इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट्स, ये क्या कर रहा हूँ, ये इंक्लूड ऐसे हट गया, थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर करो, कलर दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब हो गया, ऐड करते हैं। मीडिया, गर्मी बहुत है यार, आज बहुत होती है। एक तो यहाँ लाइक आपको पता नहीं आगरा में बारिश पड़ रही होंगी, या मुंबई में अब तक एक बारिश नहीं पड़ी है जब से मैं आया हूँ यहाँ से। अभी तक तो पूरी हर दिन धूप निकलती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। और मैं क्योंकि घर में ऑब्वियसली वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर सकता, तो मुझे बाहर ही करना पड़ता है। तो मैं करेंटली पार्क में हूँ, जहाँ पूरा लाइक खुला हुआ एरिया है और बहुत धूप है यहाँ पे। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, लाइक खड़ा हुआ हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो बैडमिंटन हो गया, क्या करते हैं, हाँ टॉमी, टॉमी अच्छा लगता है। मैंने पीकी ब्लाइंडर देखी नहीं है, बस एडिट्स देखे हैं इसके, तो मुझे नहीं पता क्या है, पर कूल लगता है यार, और एक्टर भी अच्छा है किलियन मर्फी। इसकी एक मूवी देखी थी मैंने, ओपन हैमर करके, उसमें बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी स्टोरी वगैरह थी। भाई किसी ने पीकी ब्लाइंडर्स देखी है तो बताना भाई। ओके, लेट्स गो भाई। और मीडिया, थॉमस शेल्बी हो गया, मुसाशी हो गया, वोल्टर हो गया, गट्स हो गया, जॉन स्नो। पहले टाइलर ऐड कर ले, पहले जॉन स्नो ऐड करें। आई थिंक पहले जॉन स्नो ऐड करना चाहिए, ठीक है। जॉन स्नो, किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो वही जानता होगा। मैंने देखी नहीं है, मैं ऑब्वियसली बस मैंने एडिट्स देखे हैं, और मैं सोच रहा हूँ लाइक पढ़ने की इसको। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की नॉवल पढ़ने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद ही। वैसे लाइक मूवी देखने का टाइम तो मिलता नहीं है। ऐड इफेक्ट्स, एडवांस क्रोमा की, हाइड्रा पर, थ्रेशोल्ड को ऊपर करो, ऐसे तैसे हो गया, ठीक है। ऐड, अब टाइलर होगा, टाइलर ये, आज किसी ने फाइट क्लब देखी है, वो याद कर रहा हूँ मैं, होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि इसके लिए ना मुझे कट करना पड़ेगा एक वीडियो ऐड कर, अभी समय आता है वो, तो कोई कमी होगा, ये हम डिलीट ठीक है, करने वीडियो मतलब ऐसी 2 घंटे और चीज़ें, और तो इस वीडियो में घंटे घंटे तो एक जो करनी चाहिए, है ना। तो ये एक वो है, तो क्या फिजिक्स का और थोड़ा ये क्या था चीज़ तो आप लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चीज़ समझ आता है, बिना एक्चुअली इसकी तो और थोड़ी सी आपको। हाँ, तो बात ये है कि जैसे डायमेंशन अगर आपने सुना होगा, ये एक्स डायमेंशन होती है, लाइक लेफ्ट टू राइट एक्स डायमेंशन। मुझे हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? एक्स एक्स डायमेंशन ये होती है, वाई डायमेंशन ये ऊपर नीचे, ये वाई डायमेंशन होती है। एक और डायमेंशन होती है जेड डायमेंशन। जेड डायमेंशन में लाइक ऑब्जेक्ट आगे पीछे जाता है, ओके, आगे पीछे जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ों का बहुत काम आएगा 3D जब तुम काम करते हो ना, तो ज़्यादातर लाइक ज़्यादातर एडिटिंग में सिर्फ एक्स और वाई यूज़ होती है, लेकिन 3D एडिटिंग में जेड का बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से बताना चाह रहा था मैं। अब देखते हैं, करते हैं एडिटिंग। अब हमें क्या करना है, पहली इमेज लेनी है,
गट्स की नहीं। सबसे पहले टाइलर की लेते हैं। इसको यहाँ पर ऑप्शन है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इसमें ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको इसका जेड थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लाइक थोड़ा आगे करते हैं इसको। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, लाइक अगर कोई सोच रहा हो जेड का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। जेड का मतलब है वो बाकी इमेजेस से ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस है उसका। ठीक है, अब जेड को सेलेक्ट करने के बाद ऐसे सेलेक्ट करते हैं जेड को। तुम चाहो तो मैनुअली टाइप कर सकते हो, तो जेड पे क्लिक करके तुम जेड एक्सेस को एक्सेस कर सकते हो। एक्स वाई पे क्लिक करके तुम इस तरीके से मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइलर को राइट साइड पे शिफ्ट करें, राइट साइड पे, इतना सही है आई गेस। ओके, हाथ दिख रहा है उसका, आई गेस परफेक्ट। अब जॉन स्नो मूव एंड ट्रांसफॉर्म, जेड, एक सेकेंड, टाइलर का जेड कितना था? टाइलर का जेड है 200, -200, 200 टाइलर का याद रख लेते हैं। अगला जॉन स्नो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, जेड 200 से एक 100 छोटा, 100 रखते हैं इसको। ठीक है, परफेक्ट 100। ओके, और शिट, -100 भाई, -100। ओके, चलो पीछे चला गया। ठीक, अब इसको एक्स वाई पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे राइट साइड कर देते हैं। ठीक है, एक काम कर, ऊपर कर दो इसको, टायर पर ज़्यादा नीचे लग रहा है मुझे, ज़्यादा ऊपर लग रहा है, और उसको ऊपर करते हैं इतना। ठीक है, इतना सही है yes। अब 100 का डिफरेंस है दोनों में, तो हम थॉमस शेल्बी को सेलेक्ट करते हैं। इसकी जेड 0 रखेंगे क्योंकि 200 100 0, इस नहीं मतलब -200 -100 और अब 0। अब इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आएंगे पहले, तो फिर इसको नंबर सेट करते हैं इस तरीके से पहले के पीछे। ये सही, परफेक्ट। अब बैटमैन, बैटमैन जेड को 100 करें, perfect। इधर, इधर, बैटमैन को इधर करना। ओके, वोल्टर जेड को 200 करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म इधर करना। इसके बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अब मजा मूव एंड ट्रांसफॉर्म जेड को, और शिफ्ट लास्ट है, लेना लास्ट मूव करना। ओके, अब मजा शिफ्ट राइट साइड करना, लास्ट कट 400। तो ये हमारी बन चुकी है इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा इसको। अब एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक एडिटिंग टाइप है जिस जो कि सिर्फ राइट मोशन में ही होता है और कहीं नहीं होता। इसे कहते हैं हम ऐड करके यहाँ पर मीडिया, ऑडियो, ऑब्जेक्ट, हमें जाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, नल और कैमरा। कैमरा मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, इस वजह से मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करने वाला, अगले वीडियो में बात करते हैं। नल, नल पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो नल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब एक एक करके सारी इमेज को मैं नल से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ तो ऐड करते कैसे करते हैं, इमेज पे क्लिक करना है, ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ नीचे से अटेंशन ऊपर लाओ, यहाँ पर इस पे क्लिक करो, इसको नल पे, यहाँ नल पे क्लिक कर दो, तो ये इमेज नल से ऐड हो जाएगी। दूसरी इमेज ऊपर नल, तीसरी इमेज ऊपर नल, चौथी इमेज ऊपर नल, 1 2 3, 1 2 3 4, पांचवी इमेज ऊपर नल, 1 2 3 4 5 6 दस नल, बस आई गेस अब सारी हो गए। नल पे चेक करते हैं नल पे कौन सी है। नल पे बैटमैन नहीं हुई है, ठीक है, बैटमैन को भी ऐड कर देते हैं। ओके, नल पे एट द एंड चेक कर लेते हैं, नल पे ऊपर जाके कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा, सारे ग्रे हैं, मतलब सब कुछ ऐड हो चुका है नल पे। ठीक है, अब मैं नल पे जो मूवमेंट करूंगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके, जैसे ये रहा, तो सारे एक साथ मूव हो रहे हैं। ओके, ठीक है भाई, तो क्या करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे नल को ना सबसे पहले ले जाते हैं गट्स पे। तो गट्स कहाँ है, लास्ट में। ठीक है, तो हमें ऐसे तो याद नहीं, लिख तो नहीं रहे हम जेड को, बस आगे चलते हैं।
आगे ऐसे इस तरीके से पीछे जाके आगे जाता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर अलाइट मोशन थोड़ा लैग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं। पर अगर तुम्हें अलाइट मोशन पे क्वालिटी बेकार लग रही है तो ये मैं सोचना कि वीडियो में क्वालिटी बेकार होगी। वीडियो क्वालिटी परफेक्ट होगी, बस अलाइट मोशन में ही क्वालिटी बेकार देती है कभी कभी। ओके, डोंट वरी। ठीक है, अब हम यहाँ आ चुके हैं, पर हमें थोड़ा छोटा करना है इसको। तो ये बहुत बोरिंग पार्ट लगता है मुझे। हमें दो हाथों से पकड़ के छोटा करना है, बार बार नीचे चले जाता है, इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, छोटा करना है, ऊपर लाना है। बहुत ज़्यादा लैग होगा यहाँ पर, मजाक से हट के बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लैग होगा। अगर आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन मतलब एडिटिंग के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अगर आपके पास आईफोन वगैरह या सैमसंग 25 ऐसा कुछ है तो नहीं होगा, फिर ठीक है। ओके, एक और बार कर देता हूँ, जूम इन, परफेक्ट, थोड़ा सा और। ओके, ओके, सेंटर में आ गया, लेट्स गो। ओके, सेंटर में आ गया ये। अब पहले की फ्रेम ऐड कर देते हैं, दूसरी की फ्रेम एग्जैक्टली 1 सेकंड पे। या एक काम करते हैं, ठीक है, म्यूजिक सॉन्ग को ऐड करते हैं। हाँ, तो अक्रिया ऐसे ही है। ये एक ऐप है, लाइक आईफोन जैसे नहीं है ये, ठीक है। पर अगर आपको इन शॉट प्रीमियम जैसी कोई ऐप चाहिए फ्री में, इन शॉट प्रो, तो ये बहुत अच्छी ऐप है, कवाई का नाम से। इसमें टेक्स्ट एनिमेशंस इफेक्ट्स जो टॉप लेवल के हैं, और इसका कोई प्रीमियम नहीं होता, फ्री है ये। गूगल प्ले स्टोर जाइए तो एक नॉर्मल से, कहाँ साउंड। यहाँ पर जैसे कि लाइक पहली बीट चल रही है ना, डे ड्रीम ऐसे, तो वहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देते हैं, नल की, ठीक है। अब मैं बोलना शुरू कर दूंगा, बहुत देर से चुप हो गया है, ठीक है, ले दो। तो यहाँ पर नल को एंड ही कर देंगे, ठीक है, इस जगह पर जहाँ की फ्रेम है वहीं एंड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करना होता है, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म, पहला तो ये सीन हो गया, ठीक है। दूसरा सीन, की फ्रेम पे आ गए आप। अब क्या करना है, थोड़ा जेड का पीछे जाना है, इस तरीके से इतना पीछे ले जाओ, ठीक है। एक्स और वाई वाला लेफ्ट जाना है, मजाशी पे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हो चुका है। हाँ, अब एक काम करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर देखते हैं कैसा वर्क हो रहा है, ठीक है। आगे देखो। Daydream, daydream, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, ऐसे देखते हैं नॉर्मल, ठीक है। daydream. I fell asleep amid the flowers. Daydream, ओके, आई गेट इट, नॉर्मल से फ्लैग हो रहा है, मतलब वो वीडियो लैग नहीं होगा। लेकिन एक काम कर देते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जो पहली उस पे है ना, पहली इस पे एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, लाइक इसके लिए भी थोड़ी फिजिक्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्राफ्स। ग्राफ्स, ग्राफ्स में, हाँ बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। ऑल फोकस यहाँ, यहाँ, वेरी गुड, ठीक है। ये रीसेट, रीसेट, ठीक है, हाँ। ये जो लाइन है ऊपर से नीचे, ठीक है। ग्राफ आपने पढ़े होंगे शायद से, दो टाइप के ग्राफ होते हैं ना, जो ये वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये है
स्पीड, ठीक है, जो एक्स एक्सेस है ये है टाइम, ठीक है। तो और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो बता रही है कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ अब क्या होगा देखो, शुरुआत में स्पीड तेज है, यहाँ शुरुआत में स्पीड तेज है, मतलब नहीं, शुरुआत में टाइम स्पीड बिल्कुल नहीं है, फिर यहाँ स्पीड बहुत तेज हो जाती है यहाँ तक, और फिर स्पीड फिर से धीमी हो जाती है, मतलब ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट। ये सॉरी स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। ओके, तो शुरुआत में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है, फिर बहुत जल्दी बढ़ता है, फिर लास्ट में आके बहुत कम डिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं Daydream, daydream, मैं क्या करूं कि ये लैग कम हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ओ माय गॉड 24। हद होती है भाई। अब अब शायद से लैग कम होगा, शायद से। daydream, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे हूँ, लेकिन शायद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए लैग ज़्यादा होता है, मतलब हो सकता है ऐसा हो कि इतना लैग कभी नहीं हुआ मेरे फ़ोन में। daydream, ठीक है, पर आप थोड़ा समझ रहे हो ना, ठीक है। लेट्स सी, अब हम अगला क्या करते हैं, अगला एक और नल ऐड करते हैं यहाँ पर, ऐड ऑब्जेक्ट नल। ओके, परफेक्ट। नल को नीचे ले आए, यहाँ ले आते हैं नल को, म्यूजिक ऊपर होनी चाहिए, मतलब ठीक है। अब क्या करना है, जैसे पहले हमने सारी इमेजेस नल के साथ लगाई थी ना, अब हम नल 1 को ऐड करेंगे नल 2 के साथ। तो अब नल 1 नल 2 के साथ कनेक्ट हो गया, सारी इमेजेस नल 1 के साथ कनेक्ट हो गई, तो इनडायरेक्टली सारी इमेजेस नल 2 के साथ कनेक्ट हो गई हैं। ओके, लेट्स सी, अब नल 2 मैं मूव करता हूँ तो सारी इमेजेस मूव हो रही हैं। ओके, हाँ, तो अब नल 2 पे जाते हैं हम, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, नहीं पहले हम बीट पता कर रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ पर एक किन फ्रेम स्टार्ट में ऐड करते हैं। तो भाई जो मैंने अभी किया वो मैं आपको सिखा नहीं सकता टेक्निकली, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो एडिटिंग को बेस्ट करने के लिए भाई, एडिटिंग का कोई एक ट्यूटोरियल नहीं होता कि एक बार तुम सीख जाओ तो तुम सीख जाओगे। एडिटिंग के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो जो मैंने अभी किया वो क्रिएटिविटी के अंडर ही आता है। तो आप भी अपने हिसाब से लाइक बीट्स को सिंक कर सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं शुरुआत में और एंड में, की फ्रेम, एंड वाले की फ्रेम को मूव करते हैं, जेड को थोड़ा पीछे, बैट्समैन। ओके, अब लेफ्ट साइड, अगला कौन सा कैरेक्टर होगा, वॉल्टर, ए वॉल्टर, लेट्स गो। ओके, थोड़ा पीछे, इतना, ठीक है, लेट्स सी, I fell ना इतना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर्व। तो भाई यहाँ पर कुछ कर्व्स हैं, जैसे ये नॉर्मल कर्व है, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जो लाइन है वो स्पीड दिखाती है, ये टाइम है, मतलब वो डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। क्या हो रहा है ये, एडिटिंग की क्लास होनी चाहिए ये, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन है, इसमें क्या होता है, शुरुआत में भी कम स्पीड होती है, बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड में भी स्लो स्पीड होती है। तो इजीली वो धीरे धीरे जाती है इमेज, और
इस तरीके से धीरे जाती है, तेज आती है, फिर वापस तेज आती है इस तरीके से। ओके, तो ये यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे एंडिंग थोड़ी इजी चाहिए, इस वजह से थोड़ा एंडिंग पे फोकस कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ परफेक्ट। ओके, आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो थोड़ा कोशिश करिए लाइक समझने की ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी फ़ोटो लीजिए, ज़रूरत नहीं है कि अच्छा एडिट बनाना है पहला ही। कोशिश करिए कि 2 फ़ोटो लीजिए और हम यहाँ पर की थे, फ्रेम को ये समझिए, ग्राफ आ लाइक गया। ग्राफ अब वगैरह को। माउस पेड़ के नीचे बहुत काम की ये चीज़ है ये। आंख बनाएगा, ओके, ठीक है। तो अब पंख निकले इस तरीके से। से, मैं यहाँ से वो टाइम अब लैप्स नल टू 2 हैं, तो मैं नल 2 को, जो पहला वाला नल 2 है, इसको ऐड कर देता हूँ दूसरे नल 2 से। अब ये दूसरा वाला नल भी काम करने लग गया, लेकिन हमारी जो इमेज की लेंथ है वो खत्म हो गई, तो आगे कर लेते हैं। एक बार अब मैं प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ अभी। आप पानी पीने के लिए बहुत रास्ता तय करना पड़ेगा मुझे, तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ इसकी जगह। हटाओ इसको। आफ्टर मोशन खोलते हैं। लेट्स डू इट। क्या कर रहे थे हम? तो मैं अपना पेन ही छोड़ गया था, पेन मुझे ही मिला है बेंच पे आके। कोई नहीं। नल 2 हो गया था, नल 3 करना है, ठीक है? नल 3 में बाकी इमेज ऐड करनी है, इमेज एक्सटेंड करनी है। वाइट है, वाइट, चेहरा आउट, वाइट, मोजाशी कट। लेट्स गो। हो गया, ठीक है? अब नल 2 के लाइक सारे हो गई। अब नल 2 पे, नल 2 पे क्या करना है? शुरुआत में वो ट्रांसफॉर्म, की फ्रेम ऐड, एंड में की फ्रेम ऐड। ओके, परफेक्ट। क्या मूव हो रहा है? एंड में जेड पीछे करो, कमर्शियल भी ये रहा। एक्स वाई लेफ्ट साइड जाओ, कौन है यहाँ? बैटमैन। बैटमैन, ओह माय गॉड। हो गया, ठीक है। लेट्स डू इट। ग्राफ अभी ऐड कर देते हैं, ये वाला इस तरीके से। अगर आप सीख रहे होंगे, है ना? बहुत सिंपल था ये, इस तरीके से। ओके, I fell asleep amid the flowers. I fell asleep I make the flowers। Okay, let's see। asleep amid the amid the amid the flowers. ऑब्जेक्ट नल, लेट्स गो। नल 3। Amid the flowers. The flowers. The flowers. 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 The flowers. ओके, फिर सबको एक्शन करता हूँ। अगर Thomas Shelby, Batman, Walter, Vashi, Vashi, Guts। ओके, लेट्स डू इट। नल 3, नल 3 में सवाल कर दिया, नहीं किया? नल 2 पे क्लिक करना है, ग्रुप, पहले नल 3 में ऐड कर देना है, ठीक है? 3 नल 3 है बगल में। लेट्स डू इट। आधे घंटा हो गया शायद सर पे, मतलब वो वीडियो करते हुए। मतलब मुझे तो हो चुका है आधा घंटा, शायद एडिटेड वर्जन में कम हो। डिलीट, शुरुआत में ऐड करनी है।
फिर कुछ बात ऐड एंड में ऐड हम एंड में जाते हैं पीछे जॉन स्नो ये तो इस तरीके से ये टॉमी शेल्बी इसको थोड़ा यहाँ बैठ ओके कमिट द flowers so cover the flowers The flowers, flowers, flowers. नल 3 को डिलीट करते हैं इसके बाद दूसरी ठीक है अब जो एक और नल 3 है इस नल 3 को उस वाले नल 3 में ऐड करते हैं ठीक है मेरी तरह हिस्सा मत करना आप नल 3 3 ठीक है नल 1 नल 2 नल 3 एज ऑर्डर में रखना स्प्लिट मत करना डायरेक्ट डिलीट कर देना ठीक है उस पार्ट को जो ज़्यादा हो रहा हो अब इस नल 3 में ओवन ट्रांसफॉर्म की फ्रेम लास्ट में ओवन ट्रांसफॉर्म की फ्रेम लास्ट में जेड पीछे आधा रिटर्न आ गया मतलब एडिट खत्म होने वाला है जॉन स्नो माय बॉय जॉन स्नो लेट्स गो हाय ओके उस शिट में ग्राफ ऐड करना रह गया ग्राफ ऐड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ ग्राफ ये वाला ठीक है The flowers for a अब टाइलर रह गया बस अपने यहाँ ऐड करना है ओके पहले म्यूजिक सुन लेते हैं ओके for a couple of hours. For a couple of hours. For a couple of hours. ऐड ऑब्जेक्ट नल For a couple. For a couple. हाँ तो अब लास्ट आई बस टाइलर को जाना है जेड थोड़ा पीछे करो हाय, क्या हो गया जीरो करो जेड को जीरो कर दिया ठीक है नल 4 को ऐड करना है भूल गया मैं नल 3 में कनेक्ट करना है नल पे ठीक है मूव एंड ट्रांसफॉर्म लास्ट की फ्रेम या जेड जेड इस तरीके से टाइलर ऐसे For a couple of hours. On a beautiful day. Daydream. I dream of you amid the flowers. For a couple of hours. Such a beautiful day. मैं अपनी ऑब्वियसली आवाज हटा दूंगा यहाँ से ओके तो गाइस एडिट्स बन चुका है अभी तो ले तो ठीक है मेरे ट्यूटोरियल अगर आपको 3D इफेक्ट का चाहिए था तो ये हो चुका है अब मैं इसको और जब भी एडिट करूंगा आगे ठीक है टेक्स्ट वगैरह ऐड करूंगा ठीक है जो भी करूंगा मैं वो मैं लाइक रिकॉर्डिंग पे ही करूंगा ठीक है तो पहला ट्यूटोरियल हो चुका है आज का तो भाई ऐसे एडिट करने में कुछ भी दिक्कत हो ना लाइक तो मैं मुझसे लाइक पूछना मैं बता दूंगा क्योंकि ना कभी कभी नल ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूज जाती हैं स्टार्ट में ठीक है अगर आपको लाइक कुछ भी दिक्कत हो रही है पहले वो चेक करें नल कनेक्टेड है या नहीं इमेजेस से हर इमेज से कनेक्ट होना चाहिए पहले नल और दूसरा नल कनेक्ट होना चाहिए पहले नल से तीसरा नल कनेक्ट होना चाहिए दूसरे नल से चौथा नल कनेक्ट होना चाहिए तीसरे नल से इस तरीके से ओके तो आई गेस इट्स प्रीटी सिंपल मतलब देखने में तो लग रहा है ठीक है तो कल मिलते हैं मतलब अगले मिलते हैं बाय बाय